क्या करना है इस टीम का? अचार डालें इस टीम का? कहां लेके जाएं इस टीम को? हैं? क्या कर सकते हैं? सुबह सुबह हो गई है। हमारी क्रिकेट की हैसियत और औकात क्या है? न्यूजीलैंड के खिलाफ जो हमने 320 रन खाने के बाद जिस तरीके से उस टारगेट को चेज करने की कोशिश की, और जो हमने यहाँ इंडिया के सामने ये जो पार्टनरशिप लगा ली रिजवान और सऊद शकील ने, इस पार्टनरशिप को ना मारूंगा खुशी। पार्टनरशिप लगा ली, 3-3.5 की औसत से पार्टनरशिप लगा के मेरे पहचान किया है। ठंडे स्टार, कागजी स्टार, जाली स्टार, इनको हर जगह मौका दिया, इनको हर जगह हम लोगों ने चांस दिया। अब नहीं भाई, बहुत हो गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सुबह हो गई है। इंडिया के खिलाफ मैच हारने के बाद तबीयत साफ हो गई है भाई। अपना तो ये हाल था कि मैच हारने के बाद एक दोस्त ने इंडिया से एक दोस्त हैं अनुपम भाई, और वो दुबई एयरपोर्ट पे जॉब करते हैं, उन्होंने पिक किया और बल्कि वो वेट करते रहे जब तक हम फ्री नहीं हुए। तो वो कहते हैं एक अरसा हुआ था उनसे मुलाकात नहीं हुई थी। मैं और कादिर ख्वाजा हमने चलो उनको कहा कि ठीक है आप वेट करो, हम फ्री हो जाएं। और बहुत सारे दोस्त पाकिस्तान से आए हुए थे। तो फिर मैंने कहा यार दोबारा फिर अनुपम से मुलाकात नहीं होगी तो अनुपम भाई के साथ चलते हैं। तो उनके साथ गए, फिर खाना शाना खाया, वापस आए यहाँ शारजाह आसिफ राठौर साहब के घर पे। तो थकावट से इतना बुरा हाल था, मैच हारने के बाद मूड का इतना बुरा हाल था कि मैंने ट्राउजर शर्ट पहन के मैं अमूमन सोता हूँ, या शलवार कमीज अमूमन पहन के सोता हूँ। तो भाई मैं वैसे ही सो गया। क्या करना है इस टीम का? अचार डालें इस टीम का? कहां लेके जाएं इस टीम को? हैं? क्या कर सकते हैं? सुबह सुबह हो गई है और दोस्त मेरा जो है वो, मैंने उसे कहा कि यार बाहर से नाश्ता नहीं करते, अपना नाश्ता करते हैं। तो वो नाश्ता बना रहा है, तो नाश्ता करते हैं। तो मुझे एक बात बताएं, इस टीम का हमने करना क्या है? कहां लेके जाएं इस टीम को? इंडियन टीम कोई इतना बड़ा तूफान, कोई तोप नहीं थी कि जनाब उसको आप ये मैच ही ना हरा सकते। और जीतना चाहिए था ये मैच आपको। आपकी चैंपियंस ट्रॉफी स्टेक पे लगी हुई थी, आपका सारा कुछ दांव पे लगा हुआ था, आपको जीतना चाहिए था ये मैच। लेकिन हम वो 80s की क्रिकेट खेल रहे हैं। और ये इस सिलेक्शन को कैसे डिफेंड किया जा सकता है? वो विराट कोहली से थोड़ा सा सीख भी लेते, लेकिन नहीं भाई, ना हमने सीखना है ना हमने किसी की बात माननी है। हम जिद्दी हैं, हम जिद्दी रहेंगे, और हम हर काम जो हम पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर पिछले कुछ अरसे से करते चले आ रहे हैं, वो जिद की बुनियाद के ऊपर करते चले आ रहे हैं कि हमने जिद्दी करनी है। हमने कोई बात नहीं माननी। हमने तैयब ताहिर को सिलेक्ट किया, हम सारे मीडिया वाले शोर मचा रहे थे, वो हम फहीम अशरफ को लेके आए, हम सऊद शकील को लेके आए। बहुत सारे लोग सऊद शकील के हक में ट्वीटें कर रहे हैं कि सऊद शकील ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली है। अच्छी इनिंग्स विराट कोहली ने खेली है, सऊद शकील ने अच्छी इनिंग्स नहीं खेली है। सऊद शकील और रिजवान की जो पार्टनरशिप थी वो पाकिस्तान को मैच से कोसों दूर लेके चली गई है। ये कैसे कोई ये कह सकता है कि सऊद शकील ने जनाब और तुम खुद रिजवान और सऊद शकील खुद तुम 3.5 की इकोनॉमी से तुम बैटिंग कर रहे हो, 3.5 का तुम्हारा रन रेट है, और तुम तवक्को ये कर रहे हो कि खुश दिल शाह जाके 8 या 9 की रन रेट से स्कोर करके तो वो तुम्हें 300 रन करवा देंगे। खुद तुम 3 से खेले हो, 3-3.5 की रन रेट की बेस के ऊपर तुम लोगों ने पार्टनरशिप की है। अपनी तुम्हारी पार्टनरशिप का ये हाल है, और तवक्को तुम खुशी से कर रहे हो कि वो जनाब वो तुम्हें स्कोर करके देगा 8 की औसत से। मतलब जो काम तुम नहीं कर सकते हो वो करेगा। यही पार्टनरशिप ये ड्रैग कर गई है। दरअसल भाई बात पता क्या है? बात ये है, एक तो हम लोगों ने इनको ना सरों पे चढ़ा लिया है। मैं भी उन लोगों में शामिल हूं
जो रोज इनकी तारीफें करते हैं, रोज इनको हमने हीरो बनाया हुआ है। ये भाईजान कोई हीरो शीरो नहीं है, ये जीरो हैं, ये बोझ बन चुके हैं। और अब इनको पाकिस्तान क्रिकेट से इनको घर भेजना पड़ेगा। इनको थैंक यू वेरी मच कहने का टाइम आ चुका है। और इनको पाकिस्तान की अब वाइट बॉल क्रिकेट का अब हम हिस्सा हमें नहीं रखना चाहिए। तो मूड ऑफ है, गले ख़राब है हमारे, थकावट से बुरा हाल है। 4 दिन पहले कराची के अंदर वहाँ रहे, फिर यहाँ आए 4 दिन के लिए। अब रात को वापसी फ़्लाइट है पिंडी की बांग्लादेश वाले मैच के लिए। तो मेरी तो तबीयत ख़राब कर दी इन लोगों ने। यार मैंने इंडियन क्रिकेट फैंस के साथ बात की, लोग इंडिया से आए हुए थे, लोग यूएसए से आए हुए थे। पता है वो इंडियन फैंस क्या बात करके गए हैं? वो ये कह के गए हैं कि यार इजाज भाई हम बीबीएन स्पोर्ट्स को देखते हैं, आपकी बातें सुनते हैं, आपका राइट है, आप अपने टीम को जरूर डिफेंड करो, अपने मुल्क को डिफेंड करो, लेकिन वो कहते हैं कि यार आप अपनी क्रिकेट को ठीक तो करो। हम कंपटीशन देखना चाहते हैं, हम मुकाबला देखना चाहते हैं। लोगों को एमसीजी वाला जो मैच है, लोगों को उस तरह का मुकाबला देखना था। अब मैं बैठा हूं और मैं एक ही बात का सौदा बेचता रहूं कि जी मैंने 152 फॉर नो लॉस आप लोगों के सामने T20 का एक मैच जीता हुआ है, तो मैं उसी की धमाल डालता जाऊं। दरअसल हमारी क्रिकेट की हैसियत और औकात क्या है? न्यूजीलैंड के खिलाफ जो हमने 320 रन खाने के बाद जिस तरीके से उस टारगेट को चेज करने की कोशिश की, ये हमारी हैसियत है, ये हमारा कैलिबर है। और जो हमने यहाँ इंडिया के सामने ये जो पार्टनरशिप लगा ली रिजवान और सऊद शकील ने, इस पार्टनरशिप को ना मारूंगा। खुशी पार्टनरशिप लगा ली, 3-3.5 की औसत से पार्टनरशिप लगा के मेरे पहचान किया है। ठंडे स्टार, कागजी स्टार, जाली स्टार, इनको हर जगह मौका दिया, इनको हर जगह हम लोगों ने चांस दिया। अब नहीं भाई, बहुत हो गया। यहाँ इंडिया की जगह कोई और टीम होती ना, तो लगातार आप चैंपियंस ट्रॉफी के 2 मैचेस हारते और तीसरा मैच आपने अभी इंडिया के खिलाफ खेलना होता, तो मैं शायद इनको कभी सपोर्ट ना करता। क्योंकि एक और आईसीसी ट्रॉफी, एक और आईसीसी ट्रॉफी, एक और आईसीसी ट्रॉफी इंडिया में, मुझे याद है, मतलब जो बातें मैंने कल दुबई स्टेडियम के बाहर खड़े होकर हमारी चैंपियंस ट्रॉफी की जो क्लोजिंग सेरेमनी हुई है, जो बातें मैंने कल दुबई स्टेडियम के बाहर खड़े होकर बोली हैं, वो मैं, आप लोग जो बीबीएन को एक अरसे से फॉलो करते हो, वो बातें मैं पता कहाँ बोल चुका हूँ। वो कोलंबो श्रीलंका में एशिया कप जिस तरीके भौंडे से हम लोग बाहर निकले थे, वहां ये बातें बोल चुका हूँ। वो बातें कोलकाता के ईडन गार्डन्स के बाहर खड़े होकर मैं बोल चुका हूँ, क्योंकि पाकिस्तान के वर्ल्ड कप की कैंपेन जिस दिन खत्म हुई थी, वो बातें मैं लाउडर हिल फ्लोरिडा के अंदर बोल चुका हूँ, जिस दिन हमारी T20 वर्ल्ड कप की कैंपेन खत्म हुई थी। तो हम नहीं सुधरे। वो ये वर्ल्ड कप फाइनल इनको मिला, इनको वर्ल्ड कप फाइनल मिला इंग्लैंड के खिलाफ 2022 के अंदर। मैं नीचे लाइव कर रहा था, पहले आईसीसी ने शेन वॉटसन के साथ हमारी मीडिया टॉक करवाई, तो वो शेन वॉटसन की वीडियो अपलोड करने के चक्करों में मैं थोड़ा लेट हो गया। तो मुझे आज भी याद है एमसीजी में मैं लाइव कर रहा था, मैं उस वक्त बोल्ड न्यूज के लिए काम करता था, और हम वर्ल्ड कप में, क्योंकि कोई वॉटसन की टॉक के बाद कोई तकरीबन शायद कोई 20 मिनट में लाइव रहा हूं, इसी दौरान टॉस भी हो गया और मैं दफ्तर मेरे से सवाल करी जा रहा है। वो एंकर वहां स्टूडियो में थे, शायद जावेद मियादाद साहब थे या कोई 2-3 कैरेक्टर्स थे, तो मुझे ना बार बार सवाल करी जाएं, कंडीशन बताओ, ये बताओ, वो बताओ। पाकिस्तान टॉस जीत गया, रिजवान बाबर बैटिंग करने जा रहे थे और मैंने क्या काम किया, मोबाइल के ऊपर से ऐसे उंगली फेरी, डाटा बंद किया, कॉल ड्रॉप हुई, फ्लाइट मोड ऑन किया, सीधा अंदर गया और जाके विकेट प्रेस बॉक्स में बैठने की बजाय एमसीजी में विकेट के सामने मेरे पास था। मैं प्रेस बॉक्स में जाने की बजाय मैंने एमसीजी में विकेट के सामने बैठ के मैंने कहा मैं ना पावर प्ले इनका देखता हूँ, रिजवान और बाबर का। ड्रीम में क्या कर रहा था? ड्रीम में ये कर रहा था कि 1992 में इसी ग्राउंड के ऊपर इमरान खान और उनकी टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप का फाइनल जीता था और आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रही है। तो मैं यहाँ बैठ के ही मैच देखूंगा और एंजॉय करता हूँ। भाईजान टिप
टिप टिप टिप। उन्होंने बल्ला नहीं उठाया, उन्होंने बल्ला नहीं उठाया। उनसे बेहतर जो है वो अगर वहां मोहम्मद हारिस ओपनर होता, हम लोग वैसे उससे पहले बात भी कर रहे थे कि यार बाज मौका आता है, दलेरी दिखानी पड़ती है। अब बाबर या रिजवान नाराज होते हैं तो भाई हो जाएं। यहां इस वक्त 26 करोड़ लोग नाराज हैं। यार आप लोग अब बिल्कुल ओल्ड डेज की आउटडेटेड क्रिकेट खेल रहे हो, ये मॉडर्न क्रिकेट नहीं है मेरे भाई। और आप लोगों ने अपने कैरियर के साथ, मतलब हम लोगों ने तो आपको सपोर्ट ही किया है। लगा दो इधर। आप लोगों ने तो अपने कैरियर जो है ना, अपने कैरियर के साथ आप लोग खुद ही खेले हो। हमारा कोई कसूर नहीं है भाई, हम तो आपको सपोर्ट ही करते रहे हैं। और ना हम इस सिलेक्शन को जस्टिफाई कर सकते हैं तो ना हम इस टीम को जस्टिफाई कर सकते हैं। 30 बस हो गया भाईजान। हमारी हालत ये है कि ना कपड़े चेंज किए, ना कुछ, वैसे के वैसे सो गए और अब उठे हैं थोड़ी देर के लिए। अब सोच रहा हूँ दुबई मॉल जाऊँ, कुछ चीज़ें वगैरह शॉपिंग करें दुबई। फिर पता नहीं कब आना होगा, आगे न्यूजीलैंड टूर भी आ रहा है। तो ये हालत है भाईजान अब तक की। खबरें बहुत हैं अभी, क्योंकि उठा हूँ सुबह सुबह तो मैंने सोचा नाश्ता करने से पहले ना ज़रा तुम पाकिस्तानियों का भी नाश्ता करवा दूँ कि तबीयत सेट हुई है, मज़ा आया है। सिलेक्शन कमेटी को मोहसिन नकवी ने ये मौका दिया था। मुझे याद है वो मेरे अब्बा जी जिस दिन इस दुनिया से रुखसत हुए हैं, उस दिन ये सुबह की बात है। मैं लाहौर आया हुआ था स्टेडियम की ओपनिंग के लिए। सिलेक्शन कमेटी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह मौका दिया था। इन्होंने मीटिंग की एकेडमी के अंदर। सलमान अली आगा और आकिब जावेद को रिजवान प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आया हुआ था और मोहसिन नकवी के साथ, वर्कर्स के साथ खाना खाने आया हुआ था। मोहसिन नकवी ने सिलेक्शन कमेटी के 2 मेंबर्स जो थे, एक सलमान अली आगा और एक आकिब जावेद को पीसी होटल से बुलवाया। रिजवान ऑलरेडी कजाफी में मौजूद था, उसने वर्कर्स के साथ मोहसिन नकवी ने जो लंच दिया हुआ था वो लंच अटेंड किया। इन्होंने एकेडमी में मीटिंग की। मीटिंग करने के बाद इन्होंने डिसाइड किया नहीं जी नहीं, हमारे पास तो विनिंग स्क्वाड है। वो विनिंग स्क्वाड जो है ना उसकी तबीयत साफ हो गई है, नाल साटी भी हो गई है। तो मैं सोचा सारा जो गुस्सा है वो अकेले हम क्यों करें, आप लोगों के साथ भी शेयर करें। एक बात मैं अभी भी बोल सकता हूं, इंडियन क्रिकेट टीम ने, रोहित ने कप्तानी बहुत अच्छी की है, ठीक है। ये मुकाबला 50-50 हो सकता था, ये मुकाबला पाकिस्तान जीत भी सकता था अगर हम ये पुराने जमाने की क्रिकेट ना खेलते। हम बहुत ही पुराने जमाने की क्रिकेट खेल रहे हैं। तो रो फिर पुराने जमाने भाई। खबरें बहुत आ रही हैं, छुट्टी बहुत लोगों की होने वाली है, छुट्टी आपसे शेयर करेंगे। फिलहाल मैंने सोचा नाश्ते से पहले जरा आप लोगों को भी नाश्ता करवा दूं। क्या हाल है फिर, होश ठिकाने आए? बड़े स्टार लिए घूम रहे हैं। अल्लाह हाफिज।